देखो, जो भी फूड आपको टेस्टी लग रहा है, मतलब इस तरह से टेस्टी लग रहा है कि उसको खाने लगे तो रुका ही नहीं जा रहा जी, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपकी बॉडी को हार्म करने वाला है। मतलब टेस्टी चीज कोई भी खराब तो जो नहीं हो सकती नहीं डॉक्टर नहीं साहब? जो मतलब आप लगातार उसको, अगर डब्बा खुल गया तो खत्म ही नहीं हो रहा। अब जैसे बादाम खुल गए कितने खा लोगे, हाँ बिल्कुल। काजू खुल गए कितने खा और लोगे, चिप्स खुल गए तो सारे खाओ तो वो सारे खाओगे। तो मतलब बिल्कुल। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये बात बताना चाहता हूँ कि जी, जो जो भगवान की दी हुई डायरेक्ट चीज़ें हैं उनका सेवन जो है वो इसके लिए बहुत परफेक्ट रहता है। और जो जो लोग जैसे अब शराब पीते हैं, बिल्कुल। अब देखो इतना शराब का चलन है, ठेके हैं, सरकारों के भी बजट उस पर टिके हुए। मैं ये तो नहीं कहता कि पीना बंद करो भाई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 30 ml पे रुक जाओ, 60 ml पे रुक जाओ, जो आपको थोड़ा बॉडी को सेट रखे। अदरवाइज मैं आपको बताऊं कि भाई गन्ने से बनता है ये सब कुछ, गुड़ से बनता है सब कुछ, क्यों ना गन्ने का रस और गुड़ पी लिया जाए। और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके घर में अजवाइन है, सौंफ है और जीरा है, तीनों को तवे पे रोस्ट कर लीजिए, तीनों का पाउडर बना के रख लीजिए। जब आपका पैग लगाने को मन कर रहा है या आप लगाते भी हो तो आप इन चीज़ों को खाना शुरू कीजिए, ताकि इसका प्रभाव आपके लीवर पे या आपके बॉडी पे ना आए। और जो मैंने आपको कीकर पंचांग बताया है, ये चीज़ें आप अगर लेते रहते हो साथ साथ में, भू अमृत पाउडर है, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक फूड सप्लीमेंट है। अगर इनको आप साथ साथ लेते रहोगे तो शराब जो है वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, जंक फूड आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्योंकि इतने बड़े बड़े शोरूम खुले हैं, आप लोग कहोगे गोयल साहब तो इनको लगता है कि गोयल साहब को ही सारी नॉलेज है, ये बाकी लोग क्या बेवकूफ़ है जो इतने बड़े बड़े शोरूम बना के बैठे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा दे रहे हैं लोगों को। मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अनहाइजीनिक लोग लेते हैं चीज़ें, अब जैसे आदमी शराब पी रहा है, उसके साथ खाना उसने मंगाया तो बहुत अच्छा, पहले पैग के साथ बहुत अच्छा मंगाया, अब दूसरे तीसरे के साथ क्या आ रहा है उसको पता ही नहीं, खाई जा रहा है। मतलब जैसे मैं पंजाबी में आपको बता दूं कि वो खाएंगे बर्फ़, जब पाएंगे उसमें पानी के अंदर, शराब के अंदर बर्फ़ डाल डाल के उसको चिल कर देंगे और चिल्ली चिकन आग जैसा खाएंगे। तो आग और ठंडी का क्या मतलब है, वो जाकर लीवर में क्या करती है। फिर सुबह उठ के डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब धुआं सा निकल रहा है, तो डॉक्टर क्या करे, उसको पता है ये धुआं कहाँ से निकल रहा है, तो फिर वो गोली खाता है, फिर वो सुबह एक खाली पेट गोली दे देता है, जो मतलब आने वाले टाइम में कैंसर का कारण बनती है। ये आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लिया करो। कह रहे हैं कि सरकार भी चलने दीजिए, थोड़ी बहुत आप पी सकते हैं, और इनके पिज़्ज़ा बर्गर भी चलने दीजिए, लेकिन सोच समझ के खाइए, क्योंकि इतनी खराब चीज़ खाने के बाद कुछ अच्छा भी खा लीजिए जिससे आपका जो है लिवर ठीक रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनना तो आपको है कि आप अपनी लाइफ को कितना आप ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ज़्यादा खूबसूरत और सेहतमंद ज़िंदगी जीना चाहते हैं, या फिर एक छोटी सी और जैसे वो बोलते हैं धुआं निकल रहा है तो धुएं वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो अगर इंसान चाहे तो अपनी किचन से ही अपने आप को सेहतमंद रख सकता है। किचन नहीं, रसोई से। हाँ, रसोई। आई एम सो सॉरी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किचन नहीं, रसोई से, जहाँ रसोई, जहाँ रस होता है, उससे आप अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि गोयल साहब ने बताया कि अपनी रसोई से ही कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें लेकर आप अपने लिवर को स्वस्थ रख सकते हैं, और अगर आपके लिवर में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आयुर्वेद में संभव है। लेकिन आप अपने डॉक्टर खुद ही मत बन जाइएगा, उसके लिए आपको आयुर्वेद विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, या फिर आप गोयल साहब से भी संपर्क कर सकते हैं, जो कि 1992 से आयुर्वेद में बहुत ही भरोसेमंद काम कर रहे हैं। गोयल साहब, बाकी सारी बीमारियों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले आप मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है मैडम? मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा। आप मुझे ये बताइए, क्या मैं स्लिम ट्रिम दिखाई दे सकती हूँ? अगर आप कहोगे मैं मोटी हूँ, तो जिन लोगों का मोटापा है, पूरे सोफे पे एक पर्सन बैठता है, तो वो क्या करेंगे? अरे आप वाह, तो भी फिट हो। बिल्कुल, मैं फिट हूँ। बिल्कुल फिट हो। थैंक टू यू से भी, आई एम ओनली 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस गर्ल।
ये बात मैं जानता हूँ, ये बात मैं अक्सर सुनता हूँ आपकी, ये बात मैं क्या पूरा देश जानता है कि आप बिल्कुल फिट हैं। हाँ, वो तो मैं सिर्फ कहती हूँ, ये तो मजाक की बात है और लोग भी इस बात पे हंसते हैं, लेकिन प्लीज़ आप मुझे ऐसी कुछ चीज़ बताइए जिससे मैं डेफिनेटली 22 ईयर ओल्ड हॉट सेक्सी और ग्लैमरस गर्ल बन जाऊं। क्या खाना खाने से ही मोटापा आता है या इसके कोई और कारण भी होते हैं? और आप मुझे ये भी बताइए कि आयुर्वेद में दुबले होना संभव है मेरे जैसे मोटे लोगों का? आयुर्वेद हमेशा सिम्टम पे चलता है। जैसे आपने बोला 22 लगूं तो आपको 22 ग्राम, हाँ 22 ग्राम हाँ डेली एलोवेरा का पल्प जो है वो डायरेक्ट खाना पड़ेगा। जैसे एलोवेरा का एक अपने घर में पॉट लगाइए, गमला लगाइए, बिल्कुल, उसमें फ्रेश एलोवेरा लग गया, हाँ, उसका एक कलम काटिए, हाँ, 15-20 ग्राम मान लो 2 चम्मच के करीब, उसको काट करके उसको डायरेक्ट आप खाना शुरू कीजिए। और उसको मतलब ये नहीं है कि खाली पेट खाना है। हाँ। जैसे ही आप सुबह का नाश्ता करते हो या तो 11 बजे खाइए या फिर शाम को 4-5 बजे का टाइम फिक्स कीजिए उसका। आप चंद दिनों में देखोगे कि सचमुच जो मैं कहती थी अब लोग कहने लगे हैं। ओह माय गॉड, उसके लिए दुबले होने के लिए तो मैं पूरे का पूरा एलोवेरा ही खा जाऊं मैं। ये तो बहुत ही इजी है। और एक बड़ी बात बताऊं, हमारे जो वैद्य हैं वो बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि वज़न भी कम हो जाए और शरीर में जान भी आ जाए जी। उसके लिए हमारे वैद्य जी ने बनाया है पंचम गोंद, इसका कैप्सूल बनाया, पंचम गोंद घटाए तोंद, उसका नाम ही उनका स्लोगन बनाया हुआ है। ये तो बहुत अच्छा, पंचम गोंद घटाए तोंद, तोंद पेट कम करने का। तो उसमें सबसे पहले क्या डाला, काला गोंद जी, ये एक अपने आप में बहुत विशाल मतलब द्रव्य है। हाँ। और फिर उन्होंने क्या डाला उसमें, मोरिंगा, गोंद मोरिंगा, गोंद मोरिंगा जो अपने आप में शरीर का पोषण करता है। हाँ हाँ। फिर उसमें गोंद चिलगोजा, चिलगोजा जो हम छोटे छोटे न्यूज़े निकाल के खाते रहते हैं, वो उस पेड़ की गोंद, मतलब गोंद क्या होती है। फिर उसके बाद उन्होंने उसमें डाला गोंद पीपल, जो पीपल के पेड़ की गोंद होती है, सबसे प्योर ऑक्सीजन का काम करती है। फिर उसमें उन्होंने डाला है गोंद किक्कर, जो बबूल कहते हैं, बबूल का गोंद जो है वो आपके दांतों को, मसूड़ों को और आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपके बॉडी के सीमन को, वीर्य को स्ट्रांग करता है। और सबसे लास्ट में उन्होंने जो 5वां गोंद डाला है वो डाला है नीम का गोंद। नीम के पेड़ का जो गोंद है वो आपको कोलेस्ट्रॉल से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। फिर आपकी जो बॉडी के अंदर फैट है जमा हो रखा, उसको भी वो नॉर्मल करता है। और साथ में इसके कलौंजी डाली गई। कलौंजी जो है उसका काम है कि जैसे आपके पेट बढ़ रहा है, हाँ, तो मतलब हर चीज़ पे काम होता है जी बारीकी से। तो जैसे मान लो आपका पेट बढ़ रहा है तो पेट के अंदर, जैसे हम कह लो कि पाइप के अंदर एक पानी चल रहा है, उसके अंदर एक काई सी जम जाती है हरी हरी, तो उसको हम खुरच के या उसमें कोई केमिकल डाल के उसको साफ करते हैं, तो पानी स्मूथ चलता है। तो हम जो खाते रहते हैं दिन भर, इसको डस्टबिन बना लेते हैं। जैसे आपने कभी आप ही के शो में बताया गया था एक दिन की, एक शादी में जाते हैं, प्लेट को ऐसे भर लेते हैं कि उसमें सब कुछ तैरता नजर आता है। तो वो सच्चाई है, सभी करते। तो जो अंदर जा रहा है, अंदर तो अपने सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उसको जो बेचारे पचाने का अंदर कोई चक्कियाँ थोड़ी लगी हुई हैं तो वो उसको पचाते हैं, तो वो काई जम जाती है। तो उससे क्या होता है, पेट गैस, एसिडिटी, कब्ज, थोड़ा खाने से अफवारा हो गया, तो वो क्या होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये जो कलौंजी बहुत काम करती है। तो ये उस पाइप को खुरच के उसकी गंदगी बाहर करती है और पेट को साफ करती है। और उसके बाद क्या होता है कि उनको ये लगता है, हमारे पास जो खासकर पेशेंट आते हैं, पहले महीने में वो आके कहते हैं, गोहिल साहब वजन तो कम नहीं हुआ, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं। और जब मशीन पे खड़े होते हैं तो वजन 10 ग्राम भी कम नहीं होता। तो वो जब उनको हम 3 से लेके 6 महीने तक उनको खिलाते हैं, तो फिर उनको वजन, फिर वो कहते हैं कि गोयल साहब 6 महीने हमने लगातार खाया, अब इसका जो वेट रिड्यूस हो रहा है वो कम से कम 3-4 kg पर मंथ रिडक्शन चल रही है। मतलब जो ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को बोलें कि 13 दिन में 13 किलो कम करो, वो सारी बातें होती हैं, ऐसी बात कभी करनी ही नहीं चाहिए। और हम वो बात करते हैं कि
पहले 1-2 महीने में तो पेशेंट को ये लगता है कि हम सही जगह पे हैं जी, और डाइट उसको दी जाती है कि ये खाना है। ये नहीं कहते नहीं खाना, हम ये कहते हैं कि खाना यही है। हाँ। खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है। ये हमने आज से 30 साल पहले सनी देओल जी से सुन लिया था बेताब फिल्म में। कहते खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है। तो मतलब कहने का कि खाने का बताओ, ना खाने का बताओ ही ना पेशेंट को। तो हमने लोगों को यही बताना होता है कि सुबह उठ करके आप सैलड खाइए, फिर आप अपना फ्रूट खाइए, उसके बाद अपना दिनचर्या शुरू कीजिए। तो ऐसे कर करके वेट जो रिड्यूस होता है वो फिर ऐसे रिड्यूस होता है जी कि वो दोबारा फिर गेन नहीं होता। अब उनको हम साथ में देते हैं 11 विन कैप्सूल। जो 11 विन कैप्सूल है ये फूड सप्लीमेंट है, और मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दूं। इनकी बॉटल्स ऐसी होती हैं और 11 विन की बॉटल ऐसी है। तो मैं ये दिखाता इसलिए होता हूँ कि डुप्लीकेसी से बचना बहुत ज़रूरी है। आजकल तो लोग इंसानों के डुप्लीकेट चेहरे बना लेते हैं। ये तो छोटी छोटी डब्बियाँ हैं, क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है मैडम, इसके अंदर भी व्हीट ग्रास का बेस लिया गया। अच्छा। अब जो व्हीट ग्रास है वो कैंसर कारक है, वायरस कारक है। कोई भी वायरस आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर सकता अगर आप सही तरीके से व्हीट ग्रास ले रहे हो, व्हीट ग्रास का जूस ले रहे हो या कणक के जवारे का जूस ले रहे हो। तो अगर आपको सेफ एंड सिक्योर चाहिए तो आपको 11 विन कैप्सूल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 11 जड़ी बूटियाँ हैं। जो इसके अंदर एक बड़ी चीज़ क्या है, स्पैरुलिना का भी साल्ट है। तो जो स्पैरुलिना है वो हमारी बॉडी का ब्लड है, एक तरह से ब्लड को इंक्रीज करता है, स्ट्रांग करता है। तो फैट भी कम होता है और एनर्जेटिक भी होता है हमारा पेशेंट। और हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अभी कोई ज़्यादा तो नहीं है, जैसे देश की इतनी बड़ी आबादी है उसमें मुश्किल से हम अभी 0.5-0.25% कवर कर पाए हैं। और ये एक बहुत बड़ा होता है। 0.5-0.25% का मतलब हो गया कि अगर हम 1% ले लें तो 1,40,00,000 लोगों को अटेंड करना मतलब एक बहुत बड़ी रेशो हो जाती है। तो हम अभी 1 CR से नीचे हैं, 1 करोड़ से नीचे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे नुस्खे कम से कम 140 करोड़ की आबादी में 30-40 करोड़ लोग जो हैं वो हमारे नुस्खे अपनाते हैं। जो मैं जैसे मैंने आपको भी एलोवेरा का बताया, ये बहुत बढ़िया है। और अगर वो अगर आप भी मैडम जो मुल्तानी मिट्टी होती है जी, मुल्तानी मिट्टी का लेप पूरी बॉडी पे करें, हाँ, हफ्ते में 1 बार, अच्छा, 1 बार, हाँ, अगर आप पूरी बॉडी पे बालों को भी वैसे स्टैचू की तरह कर दें, हाँ, और उसको फिर ड्राई होने दें। जब वो ड्राई होती है ना जी, तो वो आपकी स्किन के टिश्यूज को टाइट करती है। उसको एंटी एजिंग बोलते हैं, सबसे बेस्ट। बाकी चाहे आप बाजार में जाके 2000 की क्रीम लेके लगा लो, वो फायदा नहीं करेगी जो वो 2 रुपए की आपको मुल्तानी मिट्टी काम कर जाएगी। हाँ, तो ये हाँ, एक बहुत बड़ी। और जो लोग मोटापा कम करने के लिए नींबू का सेवन करते हैं, उनको मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसी चीज़ें अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो वात पित्त कफ अपनी तासीर को जानकर फिर स्टार्ट कीजिए। ऐसे ना हो कि बुआ ने बताया, चाची ने बताया, उसने बताया, ऐसे मत कीजिए। और ये वात पित्त कफ का जो दोष है, इसके लिए जानकारी लेनी है तो आपके घर के आसपास पड़ोस में जरूर कोई ना कोई आयुर्वेदिक का वैद्य होगा जो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुली ये जानकारी दे सकते हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।